प्रातःकाल का सभी को नमस्कार। मैं आचार्य मुन्नालाल शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका जीवन मंगल में वैसी ईश्वर से कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी थी। अब उनका शब्द पढ़ने जा रहे हैं। और ये शब्द जो है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये शब्द हमारे पाठ्यक्रम में है। दूसरा वाला जो शब्द है संतो भाई आई ज्ञान के आंधी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम केवल एक यही शब्द पढ़ेंगे, दूसरा वाला नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हम गाएंगे और उसके बाद इसका सलार्थ करेंगे। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिली हूँ, पल भर की तलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो हाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो कबीरदास जी ईश्वर के माध्यम से कहते हैं कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो मनुष्य को कहता है कि अरे बंदे, अरे मनुष्य, मोह को कहाँ ढूंढे, तुम मुझको कहाँ ढूंढ रहा है। जैसा कि सभी को पता है कि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश पर्वत, गुरुद्वारा, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो परमात्मा तो हमारे पास में ही है, हमारे हृदय में समाया हुआ है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा जो है वो मनुष्य को संबोधित करके कहता है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, अरे बंदे, अरे मनुष्य, तू मुझको कहाँ ढूंढ रहा है। मोह को, मुझको कहाँ ढूंढे, कहाँ तलाश कर रहा है बंदे, मनुष्य, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल, देवल का मतलब होता है मंदिर, देवल शब्द का अर्थ होता है मंदिर। ना मैं देवल, देवल का मतलब मंदिर, ना तो मैं मंदिर में हूँ जहाँ तू मुझे पूजा पाठ करके प्राप्त करना चाहता है। ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूँ। मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो नमाज अदा करके उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा कहता है कि ना तो मैं देवल मंदिर, ना तो मैं मंदिर में हूँ जहाँ पर हिंदू लोग जो है पूजा पाठ करके मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, ना मैं मस्जिद, और मैं मस्जिद में भी नहीं हूँ जहाँ पर मुस्लिम लोग मुझे वहाँ पर नमाज अदा करके मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। ना काबे कैलाश पे, और ना ही मैं काबा में हूँ। काबा जो है मुस्लिम धर्म के अनुसार मुस्लिम लोगों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। तो परमात्मा कहता है कि मैं काबा में भी नहीं हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर हूँ जहाँ पर लोग तपस्या करने के लिए जाते हैं या दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मैं उस कैलाश पर्वत पर भी नहीं हूँ जहाँ पर हिंदू लोग जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं, तपस्या करने के लिए जाते हैं। ना तो कोने क्रियाकर्म में, ना तो कोने क्रियाकर्म में, यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि मैं किसी प्रकार के क्रियाकर्म में भी नहीं हूँ। लोग जो हैं दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकर्म करते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं किसी प्रकार के कोने, कोने का मतलब किसी भी प्रकार के, मैं किसी भी प्रकार के क्रियाकर्म में भी नहीं हूँ, न ही योग बैराग में, ना ही मैं योग साधना में हूँ। लोग
योग धारण करते हैं, योग के माध्यम से परमात्मा को ढूंढना चाहते हैं। परमात्मा कहता है कि मैं योग साधना में भी नहीं हूँ, ना ही योग साधना में भी नहीं हूँ, वैराग में, और मैं वैराग्य में भी नहीं हूँ कि लोग घर गृहस्थ को त्याग करके साधु सन्यासी बन जाते हैं उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा कहता है कि मैं वैराग्य में भी नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरते ही मिली हो। ईश्वर कहते हैं कि मेरे को तलाश करने वाला हो, यदि सच्चे दिल से कोई मुझे खोजने वाला, खोजी मतलब खोजने वाला, तलाश करने वाला हो तो तुरंत ही मिली हो। तो ऐसे व्यक्ति को मैं तुरंत मिल जाता हूँ, तुरंत मिली हो मिल जाता हूँ। ऐसे व्यक्ति को मैं तुरंत मिल जाता हूँ। अगर कोई मेरे को सच्चे दिल से खोजने वाला हो तो उसको मैं तुरंत मिल जाता हूँ, और ज़्यादा समय भी नहीं लेता हूँ। उसको मिलने में मैं ज़्यादा समय भी नहीं लेता हूँ। पल भर की तलाश में, एक पल, एक क्षण की तलाश में जो है, मैं उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता हूँ जो मुझे सच्चे दिल से, जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है, जो मेरे को खोजता है, सच्चे दिल से खोजता है, उसको एक पल भर की तलाश में मैं उसको मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं सुनो भाई सज्जनों, साधो सज्जन लोगों, हे सज्जन लोगों, हे साधु लोगों, हे सज्जन पुरुषों सुनो। वो परमात्मा जो है वो तो सब श्वासों के श्वास में, वो तो सभी श्वासों की श्वास, यहाँ पर श्वास शब्द का एक अर्थ प्राणी है और दूसरा श्वास प्राणवायु है। ये दो अर्थ है यहाँ पर। तो कबीरदास जी कहते हैं सज्जन भाइयों सुनो, वह परमात्मा जो है वह तो सब श्वासों की श्वास, सभी प्राणियों की श्वास में समाया हुआ है। सब श्वासों की, श्वासों मतलब यहाँ पर इसका मतलब है प्राणी, सभी प्राणियों की श्वास में समाया हुआ है, और उसको कहीं भी इधर उधर तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। उसे हमें अपने हृदय में तलाशना चाहिए। वो तो हमेशा हमारे हृदय में निवास करता है, हमेशा हमारे पास में रहता है। उसे इधर उधर जा कर के तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपके ये शब्द जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो के साथ, अगले पाठ के साथ हम शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।